हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट और फुल स्कोरिंग टॉपिक जो है सिलोगिज़म। आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस बहुत की होगी, अगर नहीं की तो आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो बेसिक से हाई लेवल जाएंगे। ठीक है जी। तो जो मैं पीडीएफ करवा रहा हूँ तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है जी, बढ़ता हूँ इस टॉपिक में और आप अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चन मैं इधर करूँ आप वीडियो को पॉज करना और बाद में प्ले करके अपना आंसर को मैच करना अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मैं डायरेक्ट पीडीएफ से करवा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया था। ठीक है जी। तो सिलोगिज़म होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलोगिज़म होता क्या है। सिलोगिज़म में क्या होता है ना, इसमें दी होती हैं 2 से 3 स्टेटमेंट हमको गिवन होती हैं। ठीक है, और साथ में उसके कंक्लूज़न दिए होते हैं। जैसे इसमें देखो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और नीचे कंक्लूज़न है। हमको क्या कराना है, हमको ये कंक्लूज़न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट करने हैं। जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को ट्रुथ करते होंगे, जो मतलब कंक्लूजन स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे तो वो हो जाएंगे राइट और अदरवाइज बाकी हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और हमको ऑप्शन में से पिक करना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो चलिए जी, इसको जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट दी होती है उसको हम वेन डायग्राम से ऐसे ड्रॉ करके चेक करते हैं कि हमारे जो कंक्लूजन है क्या इसमें फिट बैठ सकेंगे या नहीं फिट बैठ सकेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और साथ में बनाते जाना है। पहले क्या कहता है स्टेटमेंट, पहले क्या कहता है, नो डोर इज़ डॉग। ऐसे करके मान लीजिए ये मैं पहला गोला बना लिया, ये मैंने डोर वाला बना लिया। ठीक है, कोई भी डोर डॉग नहीं है तो कोई भी डोर डॉग नहीं होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे, उन्होंने टॉपिक पहली बार देखा होगा। तो सबके लिए ये मतलब जो वीडियो है वो बेसिक से हाई लेवल जाएगा। ठीक है जी, उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत करी है, वो इस वीडियो को स्किप कर करके देख लें, और उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल आज पहली बार इस टॉपिक को देख रहा है। तो अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, ऑल द डॉग्स आर कैट्स। ऑल द डॉग्स यानी सारे जो कुत्ते हैं वो बिल्ली होंगे। ठीक है, हमको कैट और डोर की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता। जो स्टेटमेंट ने दिया है 2 लाइनों वाला वो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम चेक करते हैं कंक्लूज़न को, क्या वो इसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। कंक्लूज़न क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, नो डोर इज़ कैट। कोई भी डोर कैट नहीं होगा। मैंने अभी अभी जैसे बताया कि कैट और डोर का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो ये वाला पहला कंक्लूज़न क्या कह रहा है, कोई भी जो डोर है वो कैट नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर लिखा होता है सम डोर इज़ कैट पॉसिबिलिटी। तो ये क्या होना था, ये पॉसिबिलिटी तो है ना, ये हमारा सही हो जाना था। पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये हो सकता है। ठीक है, पर जो पॉसिबिलिटी ट्रुथ हो सकती है बट उसका जो डायरेक्ट सीधा दिया हुआ है बट हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया, तो ये वाला कंक्लूज़न हो जाएगा जी रॉन्ग, पहला हो जाएगा गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, नो कैट इज़ डोर। कोई भी कैट डोर नहीं होगी। वही वाली बात भाई, कोई भी कैट डोर नहीं होगी, कोई भी डोर कैट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो ये दोनों कंक्लूज़न गलत हैं बट इसके जो है ना बेस सेम है, इसमें भी डोर और कैट, इसमें भी कैट और डोर। तो ये इन दोनों में लगेगा आइदर। भाई ये वाला कंक्लूज़न भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है या नीचे वाला भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले में। ठीक है, तीसरे वाले में बात करते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग। कुछ जो बिल्ली है वो डॉग होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो कुछ कैट हैं और कुछ जो डॉग हैं वो कैट के अंदर हैं। ठीक है, तो जो सारी जो कैट में से कुछ कैट पक्का डॉग होंगे, है ना, तो ये सही हो जाएगा।
ऑल द कैट्स आर डॉग, क्या सारी कैट्स डॉग हो सकती है? डायरेक्ट पूछा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा तीसरा जो है सही आ रहा है, ठीक है, हमारा तीसरा कंक्लूजन फुलफिल कर रहा है। ऊपर दो में यहाँ पर देखो आइदर और वाली कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम ओनली 3 पर लाएंगे, ठीक है, ओनली 3 वाला हमारा पूरा फुलफिल कर रहा है, ठीक है जी। तो देखो इसमें मतलब ये वाला मैंने बता दिया ना आप सभी को, तो ओनली 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आइदर और का कंसेप्ट क्या होता है? आइदर और का कंसेप्ट भी आपको बता दूं। मान लीजिए कोई दो पॉसिबिलिटी है, कोई दो आपको स्टेटमेंट दी होती हैं, आपको डायरेक्ट देखने में रॉन्ग लग रही है बट पॉसिबिलिटी सही होती है, दोनों के बेस सेम है, तो उसमें आइदर और का कंसेप्ट लग जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की ओर, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ऑल ग्रीन आर ब्लू, सारे ग्रीन ब्लू होंगे, ठीक है। ऑल ब्लू आर वाइट, सारे ब्लू क्या होंगे? वाइट होंगे। तो हमको कंक्लूजन क्या है? सबसे पहला सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन सही है। सम वाइट आर ग्रीन, सम वाइट आर ग्रीन, ठीक है जी, ये भी सही है। सम ग्रीन आर नॉट वाइट, सम ग्रीन आर नॉट वाइट नहीं, क्योंकि हमको देखो सम ग्रीन, सारा ग्रीन अगर ब्लू के अंदर है, सारा ब्लू अगर वाइट के अंदर है, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ग्रीन का कुछ पार्ट इसके बाहर होगा, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑल वाइट आर ब्लू, ऑल वाइट सारा वाइट ब्लू होगा नहीं जी, हमको सारा ब्लू वाइट तो है, सारा ब्लू वाइट है बट सारा वाइट ब्लू होगा ये कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा होता कि पॉसिबिलिटी फिर ये ट्रू हो सकता था, बट हमको डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सवालों की जो क्वेश्चंस की क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला इस वीडियो में, बस 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगले जो 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे मे बी इस PDF में, तो अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको दे दूँगा, उसमें होमवर्क में दे दूँगा, ठीक है। आपको घर में से करके लाने हैं, अभी कर लेना वीडियो ख़त्म होने के बाद। ऑल मैन आर वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट क्या होता है मुझे बताना बाद में कमेंट करके, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी वगैरह वो वाला होगा शायद वर्टेब्रेट। तो ऑल मैन आर वर्टेब्रेट्स, ऑल मैन आर, वो तो पर कार्निवोरस वगैरह होता है ना, तो वो नहीं होगा। ऑल मैन आर वर्टेब्रेट्स, सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट, कुछ जो मैमल है, ये मैन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑल मैन जो सारे मैन है वर्टेब्रेट होंगे, सम मैमल आर वर्टेब्रेट, सम मैमल आर वर्टेब्रेट, ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल मैन आर मैमल, ऑल मैन आर मैमल, क्या सारे मैन मैमल होंगे? नहीं जी, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ऑल मैमल आर मैन, ऑल मैमल आर मैन, क्या ये वाला भी ट्रू है? नहीं जी, ये वाला भी नहीं ट्रू, ठीक है। पॉसिबिलिटी आइदर और वाला लग सकता है, ठीक है। सम वर्टेब्रेट आर मैमल, सम वर्टेब्रेट आर मैमल, बिल्कुल जी, जो ये वाला पार्ट शेयर हो रहा है तो बिल्कुल ये वाला ट्रू होगा। अगर आइदर और लिखा है तो हम लगाएंगे, तो नहीं तो ओनली थर्ड वाला लगाएंगे, ओनली थर्ड, ठीक है, ओनली थर्ड। ये वाला फोर्थ वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल वर्टेब्रेट आर मैन, ऑल वर्टेब्रेट सारे वर्टेब्रेट मैन नहीं होंगे, ठीक है जी, ये वाला गलत है, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? ऑल द फोन्स आर स्केल, सारे फ़ोन क्या होंगे? स्केल होंगे, ठीक है। ऑल द स्केल आर कैलकुलेटर, सारे जो स्केल हैं वो कैलकुलेटर होंगे। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल द कैलकुलेटर्स आर स्केल, ऑल द जो कैलकुलेटर है वो स्केल होंगे। क्या सारे कैलकुलेटर स्केल होंगे? नहीं जी, सारे स्केल कैलकुलेटर हैं बट सारे कैलकुलेटर स्केल नहीं हैं, ठीक है। ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द फोन्स आर कैलकुलेटर, सारे फ़ोन अगर स्केल हैं, अगर सारे स्केल कैलकुलेटर हैं
तो ऑटोमेटिकली फ़ोन्स भी कैलकुलेटर होंगे। ठीक है, आपको स्पीड बनाकर रखनी है इन सवालों में, क्योंकि ये बहुत मतलब कम टाइम में निकलने वाले सवाल हैं। कईयों सवालों में तो ये वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो तो कंक्लूज़न ही सीधा देखते हैं और देखते हैं कंक्लूज़न को स्टेटमेंट से मैच अपने दिमाग में बनाते हैं वो। ठीक है, आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सवालों का बस चुटकियों से 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाना चाहिए आपका। ऑल द स्केल्स आर फोन, ऑल द स्केल, सारे स्केल क्या फ़ोन होंगे? नहीं जी, हमको ऑल द फोन्स आर स्केल गिवन है बट ऑल द स्केल आर फोन नॉट गिवन। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, सम कैलकुलेटर्स आर फोन, हाँ बिल्कुल ये वाला सही है, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी। ठीक है जी, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने सारे क्वेश्चन इस PDF में से करवा दिए तो आप क्या निकालोगे। ठीक है, इजी टॉपिक है इसलिए आपको 5 क्वेश्चन करवाऊँगा इसमें से। ये है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो करते हैं। कहते हैं कि सम कार आर स्कूटर, सम कार, कुछ जो कार हैं वो स्कूटर होंगे। नो स्कूटर इज साइकिल, कोई भी स्कूटर साइकिल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सी कार का है। तो कंक्लूज़न क्या कह रहा है? नो कार इज साइकिल, कोई भी कार साइकिल नहीं होगी। कार और साइकिल के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर लिखा होता है सम कार इज़ नॉट साइकिल तो ये सही हो जाना था, क्योंकि कार का जो कुछ पार्ट स्कूटर के अंदर है तो स्कूटर का कोई भी पार्ट साइकिल नहीं होगा। तो ये वाला ऑटोमेटिकली कार का ये वाला पोर्शन भी साइकिल नहीं होना था अगर लिखा होता सम। बट इन्होंने तो सारी कार्स पूछा है ना, भी सारी कार्स साइकिल नहीं होगी, तो कार और साइकिल के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नो स्कूटर इज़ कार, कोई भी स्कूटर कार नहीं होगा। नो स्कूटर इज़ कार, हमको दिख रहा है कि सम पार्ट जो स्कूटर के कार होंगे, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत है। सम कार आर साइकिल, सम कार्स आर साइकिल, नहीं जी ये वाला भी गलत है। ठीक है, अब देखो इसमें से ये वाला भी, और इसमें से बेस ये बराबर है, कार और साइकिल, इसमें दिया है सम, इसमें दिया है नो, तो ये वाला पक्का आइदर और का कंसेप्ट था। आइदर 1 एंड आइदर 3 अगर होता ना ऑप्शन में आइदर 1 एंड 3, तो ये वाला ऑप्शन भी हम सोच सकते थे। सम स्कूटर आर कार, यस ये वाला सही है। ओनली 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार ऑप्शन ऐसे होती है, मान लीजिए कोई मैं अपनी ऑप्शन दे दूं, आइदर 1 एंड 3 एंड ओनली 4। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाना था। हमारे से मतलब जो टाइप कर रहा था बंदा, इधर हमारी टीम का मेंबर ही था जो टाइपिस्ट हमने हायर किया हुआ है, तो उसमें से शायद उसने टाइप करने में थोड़ी सी गलती कर दी। बट कोई ना, आप अपना डाउट नीचे कमेंट में लिख सकते हो, अगर कोई आपको डाउट हो तो बता देना जी। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। पहले आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, किधर आप PDF को डाउनलोड करोगे, पर PDF भी मैं आपको लिंक इसका दे दूँगा, डोंट वरी। ये वाला भी मैं मिटा दूँ। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, 6th स्टेटमेंट को मैं पूरा शो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये है 6th और इसके ऑप्शन ये रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 7th देखो, 7th का ले लिया। 8th देखो, ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट। 9th देखो, 9th, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर अगर हो सके तो नीचे कमेंट में दे देना यार। ठीक है, इसको नज़रअंदाज मत करना। किसी का कोई भी किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स 24 घंटे ओपन है, जब जी करे आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम का भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को शेयर वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो डाउट वगैरह के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप, अभी जो नए बंदे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज़ है। ठीक है,
तो जो हमारा ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम में जुड़े। वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हम एक ही तरह का मटेरियल डालते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।